नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पॉलिटी का लाइव टेस्ट चल रहा है और इस चैनल पर सिर्फ पॉलिटी का ही नहीं बल्कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स का अभी टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप इन टेस्ट से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और प्रश्नों की संख्या पॉलिटी में हमारी 10 होती है और आज मैं राज्यपाल पर टेस्ट लेने जा रहा हूँ और एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। और पहले मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है। यानी कि इसमें से तीन प्रश्न जो हैं, सॉरी तीन प्रश्न कह रहे हैं, तीन जो ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे और एक जो होगा वो गलत होगा। वो गलत वाला आपको बताना है, बताइए। तो एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए, इसमें जो पहला जो ऑप्शन है, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन कि राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, सही बात है। अगर भाई आप केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा और महान्यायवादी हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहला तो हमारा सही हो, क्या गलत नहीं है, हमको गलत चुनना है। तो फिर दूसरा क्या है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 है, ये भी सही है, ठीक है। और चौथा क्या कह रहा है, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, सी वाला जो कह रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, राज्यपाल के पास सारी शक्तियाँ होती हैं लेकिन राष्ट्रपति के पास फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास भी होंगी जो राष्ट्रपति के पास हैं, ओके। लेकिन बस यही एक शक्ति नहीं होती है क्योंकि राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता है, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा इसमें से आर्टिकल है। तो ऑप्शन बी 153, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी यूपीएसआई में भी ये पूछा गया था, यूपीएसआई 2021 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है नवंबर में, उसमें भी ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही वाला ये है, राष्ट्रपति के पास हटाने की शक्ति होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर बात चुनने की हो रही है, नियुक्ति की नहीं हो रही है। आप मुख्यमंत्री मत कर दीजिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उसको चुना नहीं जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको चुना जाता है। तो देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को, बिल्कुल सही है, चुनता है राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, इनको भी चुनता है, सही बात है, बस हटा नहीं सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी चुनता है, सही बात है। तो ऑप्शन डी क्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी तीन सही होंगे, एक कोई गलत होगा, वो गलत वाला बताइए।
तो देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। बिल्कुल सही है, ये सही बात कर रहा है। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल के बिना अधूरा है। ठीक है, अगला क्या बी क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लेता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो कौन सी बात इसमें से गलत हो गई, असत्य कौन सा है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, गलत है। यही हमारा आंसर जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, इसमें कह रहा है कि सुमिलित करिए आप इसको, मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि 3 जो होंगे वो सही सुमिलित होंगे, लेकिन एक कोई गलत होगा। तो देखिए 153 क्या कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल होगा। अभी मैंने इसके पहले प्रश्न में बताया था आपको, बिल्कुल सही है ये। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये भी बात सही है। लेकिन ये अध्यादेश जो जारी करने की जो शक्ति जो है वो 233 में नहीं है, बल्कि 213 में है। और वही अगर आप राष्ट्रपति की बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो वो किस में हो जाएगा, 123 में हो जाएगा। 1 2 3। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला है, किस राज्य में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है। किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है, बताइए किस मामले में नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना, बिल्कुल सही है, करता है वो, सही बात है। आई थिंक आर्टिकल 200 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर ये बी वाला क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री, पहले सी को देखिए, राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगता है, बिल्कुल सही है। डी वाला क्या कह रहा है, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभाल सकता है, सही बात है। 2 राज्यों के राज्यपाल हुए हैं, एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है, सही बात है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री के किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है, बिल्कुल गलत है, ये शक्ति इसके पास नहीं है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है। कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है। तो देखिए बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये जिसकी वित्तीय शक्ति है। धन विधेयक को सहमति देता है, सही बात है। और क्या है, राज्य में वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है। तो प्रश्न है, सॉरी प्रश्न आप लोग देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, सही है ये, 35 साल की उम्र के बाद ही ये लोग राज्यपाल बनते हैं। भारतीय होना चाहिए, यही बात सही है। वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है। और ये क्या कह रहा है, प्रश्न कुछ हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा।
उसे न तो संसद और न ही विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। ये क्या कह रहा है, कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है? तो देखिए 35 वर्ष की आयु वाला भी जरूरी है, भारतीय होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है, वो लाभ के पद पर नहीं बना रह सकता है, ठीक है। और उसे न तो संसद और न ही विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि ऑप्शन बी सही कह रहा है बात, ऑप्शन डी ये भी बात सही कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? तो देखिए वैसे अमूमन तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन कोई फिक्स इन लोग का टर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप 5 साल याद रख सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इन लोगों को कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख लीजिए कि कार्यकाल तय नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी आप महाधिवक्ता हैं, फिर से आपको अगले बार के लिए महाधिवक्ता चुन लिया जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ऑफिशियली आप देखेंगे तो ये 5 होना चाहिए, 5 इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और अब हम अपने टेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बाकी जो 2 टेस्ट हैं वो शाम को मैं अपलोड कर दूँगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।